हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही आपको कई सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर पर नए हैं, कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक, साथ ही उसको रिचार्ज करने का भी, एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का भी लिंक मिलेगा, जिसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन करने का कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। तो आज की हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। 4/10/2024 9:15 से हम डाटा को देखेंगे। तो 9:15 पर हमें डाटा कैसा दिख रहा है। सपोर्ट हमारा 25,000 पर है, और सपोर्ट हमारा 25,000 से 25,200 पर WTT है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 25,500 से 25,300 पर WTT है। यानी एक 9 नंबर का सिनेरियो हमें दिख रहा है सुबह के टाइम में। तो सुबह के टाइम में एक 9 नंबर का सिनेरियो है। 9 नंबर के सिनेरियो में आप जानते ही हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा सेफ नहीं होता है। सपोर्ट -1, सॉरी सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 हमारे लिए सेफ हो सकता है। सेफ क्या होता है, बस वहाँ पे जाके आप डिसीजंस ले सकते हैं जब आपको कॉल का ट्रेड लेना है या पुट का ट्रेड लेना है। बीच की रेंज में से हाथ लगाने लायक नहीं होता है, यानी ट्रेड करने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो लेके चलते हैं हम इसको आगे थोड़ा सा, और यही एक मोमेंटम चलता चला जाएगा शाम तक। ये 9 नंबर का सिनेरियो, अब ये धीरे धीरे 9 नंबर का सिनेरियो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस WTB से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट की WTT की परसेंटेज बढ़ रही है। 96% और ये 76% है। तो 76% के बाद हमें कहाँ पर WTT दिख रहा है, यहाँ पर ये WTT हो सकता है। अगर यहाँ पर WTT हो जाएगा तो ये बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बुल रन होता भी है या नहीं होता है। थोड़ा सा और आगे करें तो हम देखिए परसेंटेज पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई रेजिस्टेंस की, अगेन फिर से डिक्रीज हुई 9:21। अब देखिए रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। जो WTB बनाया था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट आपका WTT है। अभी WTT यहाँ पर है, तो आप जानते हैं कि अगर सपोर्ट WTT हो तो उसका बॉटम क्या होता है। सपोर्ट WTT के केस में सपोर्ट WTT WTT -1 बोलते हैं, उसका बॉटम होता है WTT -1। लेकिन ये इसकी मार्केट सपोर्ट सपोर्ट +1 तक जा सकती है, सपोर्ट +1 यानी यहाँ तक कि इसकी मार्केट आ सकती है इस केस में। चलिए आगे देखते हैं। तो अगेन ये रेजिस्टेंस आपका WTB हो गया। जैसे ये WTB हो गया तो ये बुल रन का जो बुल रन सॉरी ये बुलिश जो ट्रेड हो रहा था, ये बुलिश जो ट्रेड हो रहा था, ये आपका वो बुल रन तो नहीं था, वो काइंड ऑफ बुल रन, यानी मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलेगी। वैसे बुल रन का क्या ही बताएं कि अगर यहाँ से निकलेगी तो वैसे भी 4 डाइवर्जन जाएगी, तो 4 डाइवर्जन में आपका बुल रन वगैरह सब हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस आपका अगेन WTB हो गया, तो फिर से 9 नंबर का सिनेरियो हो गया, फिर से 9 नंबर का सिनेरियो हो गया। इसको मैं लेके थोड़ा आगे चलता हूँ, 45 मिनट पर लेके चलता हूँ, क्योंकि सेम यही चल रहा है। फिर देखिए रेजिस्टेंस आपका न्यू प्लेस पर WTB है, यहाँ पर 25,200 पर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सेंट्रलाइज होना चाहता है। देखते हैं यहाँ सेंट्रलाइज हो पाता है या नहीं हो पाता। 10 बजे लेके चलते हैं मार्केट को। 10 बजे अगर हम देखें तो मार्केट में रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ आ गया, रेजिस्टेंस आपका नीचे आ गया, और सपोर्ट भी ऊपर आ गया। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड और रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्टेड। एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है, और 9 नंबर के सिनेरियो में आपका जो रेजिस्टेंस है, जो हाईएस्ट वैल्यूम है, हाईएस्ट वैल्यूम यानी रेजिस्टेंस की, जहाँ रेजिस्टेंस है वही आपका वही हाईएस्ट वैल्यूम है। यहाँ से ये +1 से एक पुट का ट्रेड हो सकता है, ठीक है, पुट का ट्रेड हो सकता है। लेकिन ये परसेंटेज आपकी 98% है, तो ये पुट का ट्रेड मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट अगर ऊपर ये हाईएस्ट वैल्यूम अगर ऊपर चली जाएगी तो +1 से भी ऊपर मार्केट निकल सकती है। और अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर होगी तो 9 नंबर का सिनेरियो होगा। अगर ये डिक्रीज होकर फिर से इंक्रीज होने लगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की परसेंटेज, तो ये फिर से एक 8 नंबर के सिनेरियो में चले जाएगा, जबकि 9 और 8 नंबर दोनों में ही कोई ट्रेड नहीं होता है। चलिए लेके चलते हैं। इतनी बड़ी बहुत काफ़ी बड़ी रेंज थी, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ मैं फिर 10-15 पर। मैं कैंडल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप सिनेरियो समझिए सिनेरियो कैसा है, और अभी कैंडल मैं दिखाऊंगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं कैंडल को। जो भी मैं बनाया हूँ इसमें, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ सारा का सारा। इसके बाद एक रेंज बनाएंगे हम मार्केट की, डिलीट कर देते हैं सब। और यहाँ पर अगर हम देखें रेंज को, तो रेंज हमें क्या दिख रही है, निफ्टी की रेंज। निफ्टी की रेंज में बॉटम जो आपका दिख रहा है, अभी बॉटम तो यहाँ पर आया हुआ है 25,200 पर। तो 200 पर एक लाइन बनाएंगे। 200 की वैल्यू क्या आ रही है, 25,200 की वैल्यू 117 आ रही है, इतना काफ़ी नीचे आ रही है। चलिए 117 की लाइन बना लीजिए। जब इतना काफ़ी डिफरेंस हो तो आप एक्चुअल वैल्यू के बारे में ना ही सोचे तो ज़्यादा सही है।
और यहाँ पर देखिए 117 पर सपोर्ट हो गया, ये आपका सपोर्ट है। ये न्यू यूएस है, इसको हम लिख दें न्यू यूएस, लिखेंगे हम इसको न्यू यूएस। और इसके बाद फिर हम रेजिस्टेंस की लाइन देखें, तो रेजिस्टेंस तो अब अभी हमारा यही है, लेकिन रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर भी है 99% है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर डब्ल्यूटीटी भी होता हुआ दिख रहा है, यानी मार्केट में अगर ये डब्ल्यूटीटी हो जाएगा तो रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर अगेन डब्ल्यूटीटी एक बुल रन का सिनेरियो होगा। सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप शिफ्टेड है इसलिए। तो रेजिस्टेंस की भी एक लाइन बना लीजिए, नियर अबाउट ये होगी आपकी 225 होनी चाहिए। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ब्रेकआउट आ रही है 189 पर ही ब्रेकआउट है, इसकी वैल्यू आ रही है 164। चलिए इसकी भी लाइन एक बना लीजिए 164 के आसपास। 164 इतनी कम रेंज है, अच्छा 164 है, ठीक। 164 के आसपास ये रेंज है आपकी। चलिए इसी पर लगा देते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये न्यू यू आर है। इसको आगे ले जाके ही मार्केट को सेटल करना पड़ेगा, न्यू यू आर लिख लेते हैं इसको। ये इतनी छोटी सी रेंज आपको दिख रही है, सपोर्ट से एक रिवर्सल, ठीक है। तो सुबह सुबह क्या है, वो जब मार्केट इतना नीचे आई है ना, तो ये परसेंटेज आपकी सपोर्ट साइड में जब मार्केट थी 117 पर, 117 से जब ऊपर चल रही है तब ये आपको सही दिखा रहा है, नहीं तो ये परसेंटेज ज़्यादा थी। जब ये परसेंटेज ज़्यादा होगी तो मार्केट में आपके लिए रिस्की होगा, क्योंकि अगर ये 98% हो और सपोर्ट आपका हाईएस्ट वैल्यूम ऊपर की तरफ हो, तो मार्केट नीचे की तरफ लगा सकती है। जहाँ तक सपोर्ट WTB हो वहाँ WTB -1 तक लगा सकती है, WTB +1 तक, इस डाइवर्जन तक, यानी 25,050 के डाइवर्जन तक मार्केट जा सकती है। इसलिए वो बड़ी रेंज है, तो वहाँ पे इसको हम अवॉइड करेंगे यहाँ पर। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में है मार्केट। अभी ये परसेंटेज अगर ऊपर WTT हो जाएगी तो हम देखने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हैं 10:30 पर, 10:30 पर अगर देखें तो ये 89 से 87 हुआ है, और ये परसेंटेज तो अभी डिक्रीज है। 9:45 पर लेके चल 10:45 पर लेके चलते हैं। 10:45 पर दोनों परसेंटेज डिक्रीज हुई है, ये परसेंटेज डिक्रीज हुई है, ये वाली इंक्रीज हुई है। तो देखते हैं या WTT हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए 11 बजे लेके चलते हैं। 11 बजे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस अगेन ऊपर की तरफ चला गया। अब एक चीज़ देखिए, देखने को मिली है कि रेजिस्टेंस ऊपर नहीं गया, ये वाली परसेंटेज हट के हाईएस्ट वैल्यूम ऊपर की तरफ हो गई है। अगर ये रेजिस्टेंस आपका 25,500 से 25,200 पर शिफ्ट होकर अगेन ये WTT बनाता 25,300 पर, ये बुल रन होता। लेकिन यही परसेंटेज आपकी जो 25,500 वाली है, ये 25,200 पर शिफ्ट होकर 25,500 पर आकर न्यू प्लेस पर WTB हो गई, यानी 25,300 पर। तो फिर से एक 9 नंबर का सिनेरियो हो गया है। 9 नंबर का सिनेरियो इसलिए हुआ क्योंकि वो जो बुल रन था वो शिफ्टिंग गलत दे दिया ना। अगर ये यहाँ पर 25,200 पर शिफ्ट होकर 300 पर WTT होता तो बुल रन होता। अब यही परसेंटेज उठ के ऊपर की तरफ आ गई 500 पर, और 500 से फिर अगेन WTB बनाया 300 पर, तो ये एक बियरिश प्रेशर हुआ। उस कंडीशन में आपका कोई ट्रेड बुल रन का नहीं होगा, यानी बॉटम से आपका कोई ट्रेड नहीं होगा। ये इसका प्रेशर बियरिश है, मार्केट बॉटम की तरफ निकल सकती है। और बड़ी बड़ी रेंज है, तो किसी भी साइड में कभी भी मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना सकती है। चलिए लेके चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, टाइमिंग इसकी देखेंगे 11:30 पर। कैंडल पे तो जाइए ही मत, क्योंकि कैंडल अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका 25,500 और 25,500 पर है, और 25,000 पर सपोर्ट है, यानी 500 पॉइंट की रेंज है। ये सपोर्ट आपका नहीं है, ये सपोर्ट आपका जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये सपोर्ट नहीं होगा। 92% WTB का मतलब है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट -1 लगाएगी, सपोर्ट यहाँ आ जाएगा, इसलिए ये कोई सपोर्ट नहीं है। और ये आपका 92% है, ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज हो जाए तो भी आपका रेजिस्टेंस ये नहीं होगा, रेजिस्टेंस आपका यही होगा 25,500। जब तक यहाँ पर वैल्यूम पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तब तक नहीं होगा, और यही वैल्यूम अगर ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब ये रेजिस्टेंस कहला जाएगा। नहीं तो फिर क्या पता चलेगा कि रेजिस्टेंस पर अगर मार्केट आती है, ये परसेंटेज डिक्रीज होकर न्यू प्लेस पर WTT भी बना सकता है, इसलिए रेजिस्टेंस को भी हम स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। जब तक मार्केट सेंट्रलाइज नहीं होती है, सेंट्रलाइज का मतलब एक प्लेस पर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है दोनों प्रेशर, तब तक मार्केट में ट्रेड लेने लायक नहीं होता है। चलिए इसको लेके चलते हैं 12 बजे। 12 बजे देखते हैं मार्केट में क्या है, उस टाइम पे कुछ चेंजेस है या नहीं। ये देखिए 99% है अभी भी, और ये परसेंटेज आपकी 90% से फिर 94% चली गई है। तो लेके चलेंगे हम 12:15 बजे, ठीक है। 12:15 बजे, 12:15 बजे अगर हम देखें तो ये देखिए परसेंटेज 96% हो गई। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ पूरी चलती चली जा रही है, लेकिन ये परसेंटेज आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये परसेंटेज आपकी रेजिस्टेंस वाली देखिए डिक्रीज होने लगी, और कहीं ना कहीं ये ऊपर तो इंक्रीज नहीं हो रही है, और OI भी कहीं WTT नहीं है। तो अगर ये परसेंटेज रहेगी इसमें, तो जब तक इसमें परसेंटेज रहेगी तब तक इसका टॉप जो होता है 25,450 का डाइवर्जन होता है। जैसे ये पूरे परसेंटेज खत्म हो जाएगी तो मार्केट में रेजिस्टेंस इसका
टॉप होगा जब तक ये परसेंटेज सपोर्ट WTB की परसेंटेज बढ़ती रहेगी। जब ये परसेंटेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इसका टॉप होगा। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होगी, अगर ये सपोर्ट वाली परसेंटेज डिक्रीज होगी तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक चली जाएगी। ये आपका डाइवर्जन टॉप होगा। ठीक है, तो जब तक ये परसेंटेज है तब तक हम इस डाइवर्जन का वेट करेंगे। तो ये डाइवर्जन आपका क्या है, इसकी वैल्यू आपको देखना है अगर, तो इसके सीधे सामने अगर सपोर्ट साइड में क्लिक करेंगे तो 440 का एक टॉप बना के रखिए। 440 का एक 440 का टॉप बना लेते हैं। ये आपका टॉप है। ठीक है, 45 है, मतलब यही 40-45 का एक टॉप हमें दिख रहा है। जो मार्केट में रिवर्सल के बारे में हम सोच सकते हैं, एक डाइवर्जन के बारे में रिवर्सल सोचेंगे, इतना बड़ा रिवर्सल हम नहीं सोचेंगे। चलिए मार्केट कब आई है उतना ऊपर, तब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 12:15 पर 12:15 पर ही हम खड़े हैं। तो मार्केट कहाँ चल रही है, 440 पर 50 पर चली रही है, यानी इस डाइवर्जन के आसपास चल रही है, इसलिए ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर्सल के बारे में जो हम सोच रहे हैं, ये मार्केट का बॉटम इतना नीचे है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, या फिर यहाँ पर अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी। और अगर यही सपोर्ट आपका WTT हो जाएगा तो मार्केट की रेंज यहाँ तक आ सकती है। हालांकि अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो 1 से 2 डाइवर्जन तक होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं होल्ड करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़ी रेंज है, फिर नीचे आएगी तो ऊपर भी उसी तरीके से आ सकती है, इसलिए रिस्की रेंज है। ठीक है, तो परसेंटेज तो 92% है, ये 98% से 92% है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग परसेंटेज में मार्केट बुलिश होती है, लेकिन जब तक इसमें परसेंटेज रहेगी 75% से ज़्यादा, तब तक का टॉप जो होगा वो यही होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1। ठीक है, और यहाँ से एक रिवर्सल मिला है, वो तो बहुत बड़ा रिवर्सल मिला है, वो सीधा आई है नीचे सपोर्ट साइड में। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट की क्या वैल्यू है, एक बार सपोर्ट की वैल्यू देख लीजिए। एकदम से सपोर्ट, यानी सपोर्ट हमारा ये है, 25,000 सपोर्ट है। 25,000 सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 25,940। चलिए 24,940, 24,940 की एक लाइन बना लीजिए। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है। मार्केट देखिए रेजिस्टेंस से पूरा सीधे सपोर्ट की साइड में आई है, और बीच में डाइवर्जेंस वगैरह कई बने हैं, वो कैसे कैसे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक तो कोई डाइवर्जन ही नहीं मिला है, और इधर वाला कोई ट्रेड नहीं बना है, इसलिए क्योंकि ये 9 नंबर का सिनेरियो था, तो उसमें कंसोलिडेटेड मार्केट रहती है, और मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो रेंज बड़ी थी इसलिए ऊपर की तरफ गई है, और रेंज ऊपर की तरफ यही मिली है जहाँ से रिवर्सल हुआ है। ये कोई ट्रेड तो नहीं था, मॉडरेट रिस्की या हाईली रिस्की भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी रेंज है तो रेजिस्टेंस WTT होने में मार्केट और ऊपर भी जा सकती थी, या फिर मार्केट वहाँ कंसोलिडेट भी कर सकती थी। बड़ी रेंज में मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पर ट्रेड पकड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी रेंज में मार्केट को छोड़ ही देना ज़्यादा सही होता है। और अगर कोई पकड़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पॉइंट मिला है 350-400 पॉइंट का। और अगर हम देखें तो रेंज लास्ट टाइम में अगर हम देखने की कोशिश करें, चलिए 1 बजे देखते हैं, 1 बजे भी यही सब है। 1 बजे भी रेजिस्टेंस आपका WTB है 92%, और मार्केट सीधा इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक आ गई है, और नीचे ही नीचे चली जा रही है। 2 बजे देखते हैं, अगर 2:15 पर, तो 2:15 पर वही जो रेजिस्टेंस -1 से मार्केट सपोर्ट +1 तक आ चुकी है, इस डाइवर्जन तक मार्केट आ चुकी है, 996 तक, 996 तक। ये देखिए 996 की एक लाइन में बनाता हूँ, ये देखिए 996, 97 यहाँ तक की मार्केट आई है, मतलब सपोर्ट +1, रेजिस्टेंस -1 से सपोर्ट +1 या सपोर्ट +2 तक मार्केट आ चुकी है। इतनी बड़ी रेंज थी, इसमें कोई ट्रेड बना नहीं, जबकि मोमेंटम बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, कोई सेफ ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि मार्केट जब रेंज बड़ी करती है तो रिस्की हो जाती है मार्केट, उसमें सिनेरियो वगैरह कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी भी रिवर्सल होकर बुलिश हो जाएगी, बीरिश हो जाएगी, सिनेरियो चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को, और मार्केट को एंजॉय करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हमें ट्रेड को करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें एनालाइज ज़रूर करना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं कि उसको अवॉइड करने का मतलब छोड़ देना चाहिए, मार्केट को देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस रेंज को भी आप पकड़ सकते हैं, जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो पकड़ भी सकते हैं। मैं तो नहीं कोई ट्रेड किया हूँ, अगर कोई आप ट्रेड किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरी अगर कोई गलती होगी तो उसको भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 10 बजे से 2 बजे तक लाइव रहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो लाइव मार्केट में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।